Hello, dear students. Welcome you all in the series of important questions explained 22-23. So, in this series now, we will see the third important question topic, that is homologous series. तो homologous series पे 2014, 15, 16, 17 सब में important questions आए हुए हैं. तो अगर आपको ये टॉपिक समझ जाता है तो you will get definitely 2 or 3 marks 100% मिलेंगे. और समझेगा ही, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी. ओके, तो होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या कि इट इज अ होमो मीन्स सेम. सेम मतलब क्या सेम होगा यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि किस में क्या सेम रहेगा. तो हमारा मेन चीज क्या है कि कार्बन कंपाउंड्स है. तो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज. मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, हमने जो लास्ट जो वीडियो था IUPAC नोमेनक्लेचर, उसमें सारे कार्बन कंपाउंड्स जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले वो हमने देखे थे. तो इनमें जो सक्सेसिव मेंबर्स है फ्रॉम सेम फंक्शनल ग्रुप, तो होमो मीन्स क्या होता है, सेम. तो सेम क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप है. ओनली दे डिफर बाय CH2 यूनिट. ओके, और CH2 यूनिट से ये डिफर करते हैं, ये हमको पता चलता है. तो अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनमें डिफरेंस हमको पता है कि अल्केन में क्या होता है, इट इज सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये होता है इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड. राइट. तो अब ये जो है, तो हमको अगर कोई बोले कि अल्केन, अगर आपको कोई ड्रॉ करने बोलता है, दैट इज कि अगर आपको कोई बोलता है कि 10 कार्बन वाला अल्केन ड्रॉ करो, तो आपको ड्रॉ करने में थोड़ा टफ जाता है. राइट. तो अब ये अगर तुम जनरल फॉर्मूला लर्न कर लेते हो तो ये आपको टफ नहीं जाएगा. दैट इज, अगर कार्बन 10 है, राइट, तो कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2. एन की वैल्यू लिख दो, 10+2 कितना हुआ, C10H22. इन द सेम वे अल्कीन का भी है और अल्काइन का भी फॉर्मूला है. बस ये फॉर्मूलीज लर्न करना है, तीनों जनरल फॉर्मूला, एंड होमोलॉगस सीरीज आपको डेफिनेटली अच्छे से आ जाएगा. और डेफिनेशन भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आगे आगे हम देखते जाएंगे तो अपने आप ही डेफिनेशन आपको लर्न हो जाएगी. तो लेट्स सी एग्जांपल्स फॉर द होमोलॉगस सीरीज. तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली ऑफ अल्केन. ओके, तो हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं. तो अल्केन का फर्स्ट जो है दैट इज मीथेन, सेकंड जो है दैट इज इथेन, और थर्ड जो है दैट इज सपोज है हमारा, क्या है थर्ड, प्रोपेन. ओके, तो ये जो है प्रोपेन, तो ये अगर हम लिखते हैं C3H8. ओके, तो अब होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या. अब हम फर्स्ट देखेंगे मीथेन और इथेन दोनों के होमोलॉगस सीरीज है क्या. तो पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है होमोलॉगस सीरीज के लिए, कि देयर शुड बी सेम फंक्शनल ग्रुप. तो दोनों भी क्या है, मीथेन इथेन, ANE मतलब अल्केन ग्रुप से है. तो यस, दिस क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड. सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए. तो अब देखते हैं डिफरेंस है क्या. तो कार्बन में मीथेन और इथेन के कार्बन कितने का डिफरेंस है, 1 कार्बन का. और मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इथेन में 6 हाइड्रोजन है, तो देर इज डिफरेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन. तो यस, इट फुलफिल्स द अनदर क्राइटेरिया 2. मीन्स मीथेन इथेन दोनों के होमोलॉगस कंपाउंड्स है, मीन्स दे कम्स इन द होमोलॉगस सीरीज, ये हम बता सकते हैं. राइट. अब ये जो है प्रोपेन, अगर मैं आपको पूछूं कि प्रोपेन और मीथेन होमोलॉगस सीरीज में आते हैं क्या, तो गिनो कार्बन कितने हैं, कार्बन का डिफरेंस इज 2 कार्बन का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन का 4. मतलब द सेकंड क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, है ना. फर्स्ट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड कि yes they are from the same functional group. And if we see ethane and propane, तो दोनों भी homologous series में आते हैं because differences of CH2 unit. okay, तो अब हमको अगर कोई बोलता है कि वेट, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बताओ, तो हम देखेंगे कि डिफरेंस कितने का होना चाहिए, मतलब इनमें वजन, वेट का कितने का डिफरेंस है. तो कार्बन का वेट होता है इट इज 12, एंड हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, तो मतलब कितने, 14 यूनिट्स, दैट इज 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस है, एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है इन दोनों में, किसमें, मीथेन और इथेन में, मतलब इतने वेट का डिफरेंस है.
अगर हम देखें अल्कीन, तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? अल्कीन में 1 कार्बन नहीं होता है, ये आपको पता होगा, राइट? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन इज नेसेसरी। अल्कीन को बनाने के लिए 2 कार्बन जरूरी है। हाइड्रोजन कितने रहेंगे? इफ कार्बन आर 2 देन हाइड्रोजन विल बी 4, बस ट्वाइस रहेगा, क्योंकि CnH2n है। तो अब दिस इज इथीन, क्या है ये? इथीन है। अब प्रोपीन जो है, अगर मैं प्रोपीन लूं तो प्रोपीन का क्या रहेगा? C3H6, तो इट इज नोन एज प्रोपीन। अब बताओ मुझे, ये दोनों होमोलॉगस सीरीज से आते हैं क्या? तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो तो EN है, तो दे आर अल्कीन। सेकंड क्राइटेरिया है कि कार्बन का कितना डिफरेंस है? 1, और हाइड्रोजन का 2। यस, बोथ क्राइटेरियाज गॉट फुलफिल्ड, तो अल्केन अल्कीन। ऐसे ही सेम अल्काइन का भी है, कि अल्काइन में भी सेम जो चीजें हैं, अल्काइन भी 2 कार्बन का ही होता है, 1 कार्बन का अल्काइन नहीं होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, दैट्स वाई। ओके, तो कार्बन में C2H क्या रहता है? इसमें इसमें H 2 ही रहते हैं, C2H2 ओनली, दैट इज ट्वाइस N-2। ओके, सो और कार्बन 3 में 3 2 जा 6, ट्वाइस एन -2, C3H4। तो अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के, इथाइन और प्रोपाइन, तो इथाइन और प्रोपाइन एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज में आते हैं क्या? तो यस, कार्बन का डिफरेंस 1 का है और हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 का है। यस, दे कम्स इन द होमोलॉगस सीरीज। तो इन दिस वे वी हैव सीन दैट अल्कीन अल्कीन और अल्काइन एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। तो बाकी जैसे अल्कोहल है, इनका भी आप सेम वे में देख सकते हो, बट सिलेबस में इतना दिया हुआ नहीं है, तो शायद उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा चांस है। ओके, बट सेम वे में अगर आपको आता है तो सेम वे में ही रहेगा। अब सिर्फ हमको एक पॉइंट देखना है कि चेंजेस इन प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज रहेगा। होमोलॉगस जो कंपाउंड्स है, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज रहेगा। तो अब दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड रहती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड रहती है मॉलिक्यूलर वेट। अगर तुम्हारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल मतलब जो ऊपर से फिजिकली रहती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर तुम्हारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका चेंज होगा, राइट? मतलब मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? जो कंपाउंड ऐसे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो वो मेल्ट फास्ट हो जाता है, जिसका ज्यादा होता है तो मेल्ट होने में टाइम लगता है। मतलब वी कैन से दैट इन होमोलॉगस कंपाउंड्स, और होमोलॉगस कंपाउंड्स चेंज विथ, मतलब देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, है ना? दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने देखा मीथेन इथेन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये चीजें अलग रहेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड रहती है? कोई भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड रहती है? ऑन इट्स फंक्शनल ग्रुप। तो अब मुझे बताओ कि होमोलॉगस सीरीज में क्या है? होमोलॉगस कंपाउंड्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो if the compound have same functional group, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी? सबकी सेम रहेगी। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है, एवरी कंपाउंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, हमने देखा कि होमोलॉगस सीरीज में प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है होमोलॉगस कंपाउंड्स की, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। ओके, तो इनमें आई होप यू हैव गॉट द टॉपिक दैट इज होमोलॉगस सीरीज, है ना? तो चलो, अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो हम कुछ PYQs देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आए थे, तो इस पे से हमको समझ और क्लियर हो जाएगा कि होमोलॉगस सीरीज होता क्या है। ओके, तो द मॉलिक्यूलर, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इज C10H18। क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए का कितना है? C10H18। ओके, एंड बी एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C18H36। ओके, नेम द होमोलॉगस सीरीज टू विच दे बिलोंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि सिर्फ इनके होमोलॉगस सीरीज का नाम बताओ। होमोलॉगस सीरीज का नाम बताओ मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका नाम क्या है, कौन से फैमिली से कौन से फैमिली से वो आते हैं। तो अब आप बोलोगे ये कैसे पता करें? तो हमको पता है ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन का, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH ट्वाइस N+2, अल्कीन का है CnH ट्वाइस N। तो इसमें डाल के देखो ना, अगर आपको
और अल्काइन का क्या है, CnH ट्वाइस N-2। ओके, तो अब यहाँ पे अगर कार्बन 10 है, ओके, एंड हाइड्रोजन 18 है, तो इज इट अल्केन? क्या ये अल्केन है? नो। अल्केन रहता तो 22 रहता। फिर क्या ये अल्कीन है? नहीं, अल्कीन रहता तो C10H20 रहता। तो क्या ये अल्काइन है? यस, इट कम्स अंडर अल्काइन, क्योंकि C10 है, H इज अगर 10 इंटू 2 करे 20 माइनस 2 18 है, राइट? तो दिस कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, अल्काइन। एंड ये कौन से फैमिली से आएगा? डबल हो रहा है, कार्बन 18 है और हाइड्रोजन उसके डबल है, मतलब जब भी डबल दिखे तो डायरेक्ट ध्यान में आ जाना चाहिए, इट इज फ्रॉम द अल्कीन फैमिली। तो होप यू अंडरस्टूड दिस। ये 2014 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। देखिए, अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज आया है, तो फंक्शनल ग्रुप हमने देखे हुए ना, क्लोरो अल्केन, क्लोरो मीथेन। तो हाँ, हम बता सकते हैं, राइट? तो चलो इजी कोई लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट टू मेंबर्स। तो अब फर्स्ट टू मेंबर कौन थे? तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मीथेन। तो मीथेन CH4 है, तो एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे बाय क्लोरीन। दूसरा है इथेन, तो इथेन क्या है? C2H6, तो C2H5 लिखते हैं और एक हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखते हैं? क्लोरीन। तो अब बताओ कि ये होमोलॉगस है? यस, 1 कार्बन डिफरेंस इज देयर एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये होमोलॉगस कंपाउंड है। 2017 में क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट टू मेंबर्स आर मिथिल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन एंड क्लोरो इथेन। तो इनके आप नाम भी लिख सकते हो, क्लोरो मीथेन। अगर आपको नाम नहीं देते आता है तो यू कैन वॉच माय सेकंड वीडियो, आई हैव अपलोडेड यस्टरडे। ओके, क्लोरो इथेन। ठीक है, तो दीज आर द टू members of homologous series. Okay, now next question is, write the molecular formula of second and third member of homologous series whose first member is methane। आपको दिखा दिया है कि मीथेन क्या है? फर्स्ट मेंबर है, इसका सेकंड और थर्ड मेंबर। तो क्या करना है? सेकंड मेंबर के लिए 1 कार्बन ऐड कर दो और 2 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो C2H6 हो गया। अब थर्ड मेंबर के लिए क्या करोगे? इसमें सेकंड वाले में और एक कार्बन हाइड्रोजन ऐड कर दो, या तो इस CH4 में दो कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये C3H8, तो दिस इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो इन दिस वे यू कैन राइट, ये बोर्ड में आए थे क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है? ओनली राइट द डेफिनेशन। अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो आपको डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, जो हमने देखे थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो मैंने बताए थे वो भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, write the name and formula of second member of homologous series having general formula CnH twice n। सेकंड मेंबर, अब ये फॉर्मूला किसका है? फटाफट ध्यान में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला अल्कीन का है। अल्कीन का सेकंड मेंबर कौन है? अल्कीन का सेकंड मेंबर इथिन नहीं है, इथिन इज द फर्स्ट मेंबर, प्रोपीन है सेकंड मेंबर, राइट? तो प्रोपीन का फॉर्मूला लिख दो, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे इन्होंने ही दिया हुआ है कि कार्बन अगर प्रोपीन में कितने हैं, तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 6। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है वो लगा दो। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड all the PYQs and homologous series टॉपिक। ओके, तो होमोलॉगस सीरीज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ कोई भी क्वेश्चन आता है होमोलॉगस सीरीज का, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। एंड आफ्टर दैट कि इफ द टू कंपाउंड्स आर इन होमोलॉगस सीरीज देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली CH2 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना? 14 यूनिट का डिफरेंस उनमें होता है। while the physical property changes and the chemical property remains same। बस this is you have to keep in mind। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट्स है तो you can write in comment section। Thank you so much, keep watching।